हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पे चिंपू भैया पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द स्नेक एंड द मिरर, क्लास 9th बिहाइव इंग्लिश चैप्टर 5। तो स्टोरी शुरू करने से पहले पढ़ते हैं, जानते हैं पहले बिफोर यू रीड। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या कभी आपको मिरर में अपने आप को देखना अच्छा लगता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? जब आप मिरर में देख रहे होते हो तो क्या सोचते हो? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट, अ बर्ड लुक इन टू अ मिरर? क्या कभी आपने डॉग, बर्ड या कैट किसी को मिरर में झांकते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक इट सी? आपको क्या लगता है, कैसा लगता होगा? तो इसी से हमें आइडिया मिलता है कि इस स्टोरी में जो है खुद की प्रशंसा करने वाली बात है। तो आइए अब जानते हैं स्टोरी में क्या है। पैरा 1, हैज अ स्नेक एवर क्वाइल्ड itself round any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. The question came from the homeopath. होम्योपैथ एक डॉक्टर है जो कि अपने यहाँ आए हुए क्लाइंट्स को पूछते हैं क्या कभी किसी के हाथ में कोबरा सांप जो है पूरा फुल ब्लडेड कोबरा लपेटा हुआ कभी किसी ने फील किया है? अगर किसी के हैंड में कोबरा लपेट कर बैठ जाए, कुंडी मार कर बैठ जाए तो कैसा होगा? ऐसा सुनने के बाद सभी साइलेंट हो जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन सुनने के बाद द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। तो जो पेशेंट्स जो भी लोग आए हुए हैं ये बताते हैं कि जब हम लोग स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब ये होम्योपैथ के डॉक्टर ने ये क्वेश्चन हमसे पूछा। वी लिसन्ड अटेंशनली एज द डॉक्टर कंटिन्यू विथ हिज टेल। तो डॉक्टर के द्वारा यह क्वेश्चन पूछने के बाद हम लोगों ने ध्यान से सुनना शुरू कर दिया और उन्होंने आगे कहानी बताना शुरू किया। इट वॉज ए हॉट समर नाइट। गर्मी की रात थी। अबाउट 10 o'clock, 10 बज रहे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। तो ये बता रहे हैं डॉक्टर होम्योपैथ के, मैं रात के 10 बज रहे थे, मैं अपना भोजन ग्रहण कर चुका था रेस्टोरेंट से और मैं घर की तरफ रिटर्न हो रहा था। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव, आई ओपन द डोर। तो बता रहे हैं जैसे मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला, कमरे के ऊपर से मुझे कुछ शोर सुनाई दी। द साउंड वाज अ फैमिलियर वन। साउंड जो था जाना पहचाना लग रहा था। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। तो किसी ने बोला कि शायद वो रैट की आवाज़ होंगे, तो इन्होंने भी वैसे ही माना और रूम को खोला। आई टूक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेन द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। रूम में आने के बाद वो माचिस निकालते हैं और अपना केरोसिन लैम्प जो है उसको ऑन करते हैं, जलाते हैं और टेबल पे रखते हैं। द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, क्योंकि वो जिस घर में रहते थे वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी। इट वाज ए स्मॉल रेंटेड रूम, छोटा सा रेंट कर लिया हुआ कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वेयर मर्ज। मेयर्ज का मतलब होता है कम। तो ये बता रहे हैं अभी मैं नया डॉक्टर बना था, नया प्रैक्टिस कर रहा था, सो मेरी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस। जब ये घर में आए तो इनके पास 60 रुपीज़ थी। अलॉन्ग विथ सम शॉर्ट्स, उसके अलावा उसमें कुछ शॉर्ट्स थे, कुछ धोतीज थी। आई ऑल्सो पोसेस्ड वन सोलिटरी ब्लैक कोट विच आई वाज दैन वियरिंग। और एक इसके अलावा एक ब्लैक कोट भी था इनके पास जिसको उस टाइम इन्होंने पहना हुआ था जब ये घर में आ रहे थे। तो I took off my black coat, white shirt and not so white waist and hung them up। तो बताते हैं कि घर में आने के बाद मैंने अपना कपड़ा ब्लैक कोट उतारा और वाइट शर्ट उतारा। वाइट मतलब बिल्कुल वाइट नहीं, थोड़ा सा गंदा था, और उसको हैंग देम अप, ऊपर लटका दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम। कमरे के 2 विंडोज मैंने खोला। इट वाज एन आउटर रूम विथ द वन वॉल फेसिंग द ओपन वार्ड। तो इनके रूम का कंडीशन कुछ ऐसा था कि रूम का एक जो विंडो था पूरी तरह से ओपन यार्ड, मतलब उसके बगल में पूरा खुला मैदान था, उस साइड खुलता था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। देयर वाज नो सीलिंग।
तो टाइल्ड रूम का मतलब यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं साइड में, गैबल जो है एक रूम है, जैसे कि एक जैसे हम गांव में बोल सकते हैं ना खपड़ा वाला रूम जो होता है, जी एक मोटी सी लकड़ी रहती है, उसके दाएं बाएं से सारे जो छोटे छोटे सपोर्टिंग गैबल्स जो होते हैं रहते हैं। तो उस तरह का इनका रूम था, छत वाली रूम नहीं थी। देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ राइट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। बता रहे हैं कि बीम्स पे हमेशा राइट्स आते जाते रहते थे। रेगुलर ट्रैफिक का मतलब हमेशा राइट्स दिखते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट टू क्लोज द वाल। इन्होंने अपना जो बेड जो है वाल मतलब दीवार से सटकर लगाया हुआ था। आई ले डाउन बट कुड नॉट स्लीप। ये बोलते हैं जो अपना बेड तैयार करके मैं सोने गया बट नींद नहीं आ रही थी। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द बरामदा फॉर अ लिटिल एयर। तो ये उठते हैं और बरामदा में कुछ हवा, गर्मी थी तो सोचे जो बरामदा में जाते हैं कुछ हवा वाला ले लेते हैं, ठंडी हवाएं का आनंद लेने के लिए। बट द विंड गॉड सीम्स टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन ये बताते हैं जो ऐसा लग रहा था मानो भगवान जो है ना, हवा के देवता जो हैं वो भी छुट्टियों पर गए हुए थे। कहने का मतलब गर्मी बहुत थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। तो फिर दोबारा रूम में आते हैं और चेयर पे बैठ जाते हैं। आई ओपन द बॉक्स beneath द टेबल एंड टूक आउट अ बुक द मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका याद रखिएगा कौन सा बुक इन्होंने निकाला था। तो ये टेबल पर बैठते हैं और मटेरिया मेडिका बुक निकालते हैं। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड लार्ज मिरर। तो ये टेबल के पे रख के बुक को खोलते हैं और ये बताते हैं लोकेशन कि टेबल पर मैंने लैम्प रखा हुआ था और एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ था। अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। कॉम्ब मतलब कंघी, तो मिरर के बगल में कंघी रखी हुई थी। वंस फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज़ अ नियर वन। जब ये मिरर के पास आते हैं तो इनको थोड़ा सा अच्छा फील होता है, मतलब पुरानी यादें इनकी ताज़ा हो जाती हैं। तो आई टूक अ लुक, ध्यान से मिरर में अपने आप को ये देखते हैं। स्टोरी के शुरू में ही बताया गया है जो मिरर से रिलेटेड स्टोरी होगी। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। तो इनको वो अपने जवानी के पल याद आ रहे हैं जब वो बहुत हैंडसम हुआ करते थे और अपने को संभाल कर रखना, अपने आप को खूबसूरत या हैंडसम देखना इनको बहुत अच्छा भी लगता था। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज ए डॉक्टर। अभी भी ये अनमैरिड हैं और अब डॉक्टर हैं। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। तो मिरर में देखने के बाद इनको जो है ऐसा रियलाइज होने लगा, प्रेजेंस फेल्ट का मतलब कि अभी प्रेजेंट में भी ये इतने बुरे नहीं हैं। आई पिक अप द कॉम्ब एंड रैन इट थ्रू माई हेयर। ये कंघी उठाते हैं और अपने बालों के बीच से घुमाते हैं। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुकड स्ट्रेट एंड नीट। कुछ इस तरह से घुमाते हैं कि जिनके हेयर जो है काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छे दिखने लगे। अगेन आई हियर द साउंड फ्रॉम अबव। फिर से इनको घर में रूम में जो है ऊपर से आवाज़ सुनाई पड़ देता है। आई टूक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। ये ध्यान से उस साउंड को इग्नोर करते हुए बहुत ध्यान से अपने चेहरे को ये देख रहे होते हैं। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। तब वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डिसीजन ये लेते हैं कि आई वुड सेव डेली एंड ग्रो थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम। तो डिसीजन लेते हैं कि आज से मैं डेली सेव करूँगा और थोड़ा थोड़ा पतला मूछ रखूँगा ताकि इससे मैं ज़्यादा अच्छा हैंडसम दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड डॉक्टर। आखिर मैं डॉक्टर हूँ और भी बैचलर हूँ तो हैंडसम तो दिखना ज़रूरी है। आई लुक इन टू द मिरर एंड स्माइल। मिरर में देख के फिर से स्माइल करते हैं। इट वाज एन अट्रैक्टिव स्माइल। क्या गजब की अट्रैक्टिव स्माइल थी इनकी, इन्होंने ऐसा सोचा। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। एक बार फिर से इन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि धरती को हिला सकता है। इन्होंने इस तरह से अपने पेशेंट्स को सुनाया कि मैंने धरती को हिलाने वाला एक डिसीजन फिर से बनाया। आई वुड ऑलवेज कीप द अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम। ज़्यादा हैंडसम देखने के लिए आज से मैं अपने फेस पर डेली हमेशा स्माइल, अट्रैक्टिव स्माइल बनाए रखूँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर। आखिरकार मैं एक बैचलर हूँ, ऊपर से एक डॉक्टर हूँ।
टू ऑन द टॉप ऑफ इट, मतलब ये और बड़ी बात है कि मैं डॉक्टर भी हूँ और बैचलर भी हूँ। अगेन केम द नॉइज फ्रॉम द अबव, ये चीज़ जब ये सोच रहे थे तभी फिर दोबारा आवाज़ ऊपर से सुनाई पड़ती है। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, देन अनदर लवली, तो मतलब ये उठते हैं, मतलब पेस ऑफ का मतलब थोड़ा चलते हैं, फिर से कमरे में आते हैं। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रॉक मी, फिर एक बात इनको दिमाग में आता है, आई वुड मैरी, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस, मुझे एक ऐसी वुमेन से शादी करना चाहिए जो कि एक अच्छी खासी डॉक्टर हो और ज़्यादा रुपया कमाती हो। सी हैड टू बी फैट, लेकिन उसे थोड़ा मोटा होना चाहिए। क्यों? फॉर अ वैलिड रीज़न ये है कि इफ़ आई मेड सिली मिस्टेक्स, अगर मुझसे कोई गलती होती है, एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे भागना पड़े, देन शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, तब वो मुझसे ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सके और मुझे पकड़ नहीं सके। With such thoughts in my mind, I resume my seat in the chair in front of the table. तो ये चीज़ सोचते सोचते ये अपने चेयर को क्या करते हैं, टेबल के और नज़दीक खींचकर खसका लेते हैं ताकि मिरर में और अच्छा से देख सकें। देयर वेयर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, अब जो है ऊपर से साउंड इनको नहीं सुनाई दे रहा था। सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड fallen to the ground। अचानक से इनको ऐसा रियलाइज होता है, लगता है कि ऊपर से कुछ रबर का ट्यूब जो है नीचे ग्राउंड पे गिर जाता है। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, ये सोचते हैं अच्छा इसमें कौन सी डरने वाली बात है। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक rigged over the back of the chair and लैंडेड ऑन माई शोल्डर। अब ये सोच ही रहे थे कि मैं थोड़ा टर्न अराउंड थोड़ा घूम कर देखता हूँ कि क्या गिरा हुआ है, लेकिन नो सूनर हैड, लेकिन वो चाह के भी नहीं कर पाए, क्योंकि एक मोटा सा सांप जो है वो पीछे से चेयर से होते हुए इनके शोल्डर पे आकर लैंड मतलब बैठा हुआ था। द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग फेस वेयर सिमुल्टेनियस, और जो है स्नेक जो है इनके शोल्डर पे बैठने के बाद काफ़ी ध्यान से इनके फेस की तरफ देख रहा था। आई डिड नॉट जंप, ये ना कूद सकते थे। आई डिड नॉट ट्रेम्बल, ना ही हिल सकते थे। आई डिड नॉट क्राई आउट, ना ही ये चिल्ला सकते थे। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, कुछ भी करने का समय नहीं था। द स्नेक स्लीचेड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow, और एल्बो के ऊपर जो लेफ्ट आर्म होता है, सांप ने पूरी अच्छी तरीके से क्वाइल्ड मतलब हाथ में लपेटा मारकर कुंडी मार लिया था। द हुड वाज स्पेयर्ड आउट एंड इट्स हेड वाज हार्डली 3 or 4 इंच फ्रॉम माई फेस। तो अच्छा से कुंडी मार चुका था, और हुड मतलब अपना वो होता है ना सामने वाला फैला लेना, क्या बोलते हैं सांप को, अपना फैला चुका था अपना, और इट्स हेड वाज हार्डली 3 or 4 इंचेज फ्रॉम माई फेस, और इनके चेहरा से 3 या 4 इंच के दूरी पे ही सांप का भी चेहरा था। इट वॉज नॉट टू बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, तो यहाँ पे ये कहना उचित नहीं है कि वो सांस भी ले पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने सांस को होल्ड को रोक के रखा हुआ था, ब्रेथ को। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मतलब एक तरह से कहा जाता है एकदम पूरी तरह पत्थर की तरह ये बैठे हुए थे, ना हिल रहे थे, ना डोल रहे थे, ना सांस ले रहे थे। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन इनका दिमाग जो था अभी भी चल रहा था। द डोर ओपन इन टू द डार्कनेस, जो कमरे का दरवाज़ा जो खुला था वो उसके सामने डार्कनेस था, अंधेरे की तरफ खुला हुआ था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, रूम में चारों तरफ डार्कनेस था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश, तो और जहाँ लैंप रखा हुआ था बस वहीं पे लाइट थी, और वो ऐसा दूर से देखने पर लग रहा था कि एक मांस मतलब एक स्टोन जो है जिसमें मांस ओंस का टुकड़ा है, एकदम पत्थर की तरह सूखा पड़ा हुआ है। आई फेल्ट दैन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। तो ये जो है सोच रहे थे उस टाइम भी मुसीबत घड़ी में,
द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस मतलब इस वर्ल्ड को बनाने वाले महान क्रिएटर्स जिन्होंने इस यूनिवर्स को बनाया है, गॉड वाज देयर। तो इन्होंने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक वो जिंदा थे, मतलब वो सोच रहे थे जो पूरे वर्ल्ड को बनाने वाले गॉड जो हैं वो वहाँ इनके साथ थे। सपोज आई सेड नथिंग, सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। ऐसा मानो कि ये मन से अपने जो है कुछ बोल रहे हो और गॉड जो है उसे लाइक नहीं कर रहे हो, पसंद नहीं, गॉड को अच्छा नहीं लग रहा हो। फिर ये अपने इमेजिनेशन मतलब मन से यह गॉड को बताना चाहते हैं कि ओ गॉड, हे भगवान, देयर वाज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। इनके लेफ्ट आर्म में थोड़ा सा पेन हो रहा था। इट वाज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, नो अ रॉड मेड ऑफ मोल्टेन फायर। तो इनको ऐसा रियलाइज हो रहा था जिनका हाथ जो है ना एक ऐसा रॉड है जो कि पूरी तरह से आग से क्या हो, मोल्टेड, पिघला दिया गया हो, मतलब हाथ में कुछ मिल ही नहीं रहा था, इनको कोई दम ही नहीं आ रहा था। वह स्लोली बट पावरफुली क्रैशिंग माई आर्म। तो स्नेक धीरे धीरे हाथ को क्या कर रहा था, तोड़ रहा था, मरोड़ रहा था, तोड़ना मरोड़ना। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑल स्ट्रेंथ, वाट कुड आई डू। हाथ जो है धीरे धीरे सारे क्षमता हाथ का जो है मतलब पावर जो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। वाट कुड आई डू, अब मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। अगर मैं थोड़ा सा भी हिलता तो स्नेक जो है मुझ पे हमला कर देता। डेथ लर्क आउट 4 इंच अवे, जो मृत्यु जो थी मुझसे मात्र 4 इंच की दूरी पे थी। सपोज इट स्ट्रॉक्ड वाट वाज द मेडिसिन। अब ये सोच रहे थे मानो कि और वो काटता है, हमला करता है तो मैं कौन सा मेडिसिन लूँगा। आई हैड टू टेक, देयर वाज नो मेडिसिन इन द रूम। अगर रूम में कोई मेडिसिन भी नहीं है, इसी डर से वो हिल भी नहीं रहे थे, मानो काटता भी है तो कोई मैं दवा भी नहीं ले पाऊँगा। आई वाज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। आखिरकार मैं एक गरीब, मूर्ख और बेहुदा किस्म का डॉक्टर हूँ। यहाँ पर बेहुदा का मतलब गाली नहीं हुआ, मतलब ओवरऑल ये कहा जाए कि मैं अभी मेरे पास कुछ नहीं है। आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फेवली एट माई सेल्फ। अचानक से मैं जो जिस डेंजर कंडीशन में था मैं उसे भूल जाता हूँ और मुझे अपने आप पे हंसी आती है। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड डैड। ऐसा लगा कि गॉड मेरी प्रशंसा कर रहे हो। द स्नेक, या फिर गॉड की मेरे ऊपर कृपा हो। द स्नेक टर्न हिट्स हेड। अचानक स्नेक ने अपना हेड जो है घुमा लिया मेरे हेड से। इट टुक इनटू द मिरर, उसके बाद वो मिरर में देखने लगा। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और अपना रिफ्लेक्शन जो है देखने लगा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये दुनिया के साथ पहला ऐसा स्नेक होगा जिसने मिरर में अपने आप को देखा होगा। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। लेकिन इतना तो था कि स्नेक जो है काफ़ी ध्यान से मिरर की तरफ देख रहा था। अब ये इनके दिमाग में, होम्योपैथ के डॉक्टर के दिमाग में आने लगता है कि वो आखिर देख के सोच क्या रहा होगा। वाज इट एडमायरिंग इट्स आउन ब्यूटी। जिस तरह इनको ये डॉक्टर जो है अपने आप को देखने के बाद अपने आप की प्रशंसा कर रहे थे, तो ऐसे ये सोचते हैं क्या वो स्नेक भी अपने ब्यूटी को, अपने आप को ब्यूटीफुल या फिर ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। वाज इट ट्राइंग, यहाँ देखिए कैसे अपने आप को देख रहा था। वाज इट ट्राइंग to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadows and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead। तो ये सोच रहे हैं क्या वो भी कोई डिसीजन लेने वाला हो, जैसे कि मूछें उगाना, आईज के ऊपर जो है शैडो लगा लेना, या फिर मज़ारा, या फिर ये ऐसा कर सकते हैं ना जो अपने हेड के ऊपर जो बिंदी टाइप का होता है बिंदी लगाना, वर्मिलन क्या बिंदी उंदी लगाने का, तो वो डिसीजन नहीं ले रहा है। इस तरह का ख्याल इनके मन में आने लगा। आई डिड नॉट नो एनी थिंग फॉर सर्टेन। लेकिन ये बता रहे हैं मैं पक्के तौर पे कुछ नहीं बता सकता था। वाट सेक्स वाज दिस स्नेक, आखिर ये स्नेक मेल है या फीमेल है। वाज इट मेल या फीमेल। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लीथर्ड इन टू माई लैप।
तो यहाँ से धीरे धीरे जो स्नेक अपने आप को मिरर में देखने के बाद इनके आर्म से धीरे धीरे घसकने के बाद इनटू माई लैप। लैप का मतलब होता है पेट के नीचे कंधा उंधा जो होता है वो जंगा जो होती है उधर की तरफ खिसकना। फ्रॉम देयर इट स्क्रिप्ट इनटू द टेबल, वहाँ से धीरे धीरे वो टेबल पर जाता है एंड मूव टुवार्ड्स द मिरर, और उसके बाद जाकर पूरी तरह से मिरर पे वो पास बैठ जाता है। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, ऐसा हो सकता है कि अपने आप को काफ़ी नज़दीक से वो देखना चाहता हो। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, तो ये बता रहे हैं कि अब जो है मैं अब जो सांप उतर जाने के बाद अब मैं एक पत्थर की तरह मूर्ति नहीं बना हूँ कि मैं वहीं बैठा रहूँगा। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, आखिर मैं एक इंसान जिसके अंदर ब्लड है, मांस है। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अपने सांस को रोके हुए। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, पर से उठते हैं। क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर, डोर की तरफ धीरे से खसकते हैं, जाते हैं इनटू द, फिर बरामदा में जाते हैं। फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इनटू द यार्ड एंड रन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, वहाँ से वो तेज़ी से खुले मैदान की तरफ भागते हैं। फॉर ऑल आई वाज वर्थ मतलब जहाँ तक हो सके वहाँ तक। फ्यू ईच ऑफ अस हैव्ड अ साइड ऑफ रिलीफ समबडी आस्क्ड, अब जो है यहाँ पे फ्यू जो है, अब जो लोग सुन रहे थे स्टोरी सबने थोड़ी रिलीफ की सांस ली, और उसी में से किसी ने पूछा डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या अभी भी आपकी वाइफ जो है फैट है क्या? नो डॉक्टर कहते हैं नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थीन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, भगवान को कुछ और ही मंजूर था, भगवान ने मेरे लाइफ में वैसे ही इंसान को भेजा मानो मेरी बीवी क्या हो, एक स्प्रिंटर हो, एक धावक हो। Somebody else asked, डॉक्टर when you run did the snake follow you, डॉक्टर जब आप भाग रहे थे तो क्या स्नेक ने आपका पीछा किया? द डॉक्टर रिप्लाई करते हैं आई रन एंड रन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स होम, मैं तब तक भागते रहा जब तक एक दोस्त के घर नहीं पहुंचा। इमीडिएटली आई स्मेयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ, मैं अपने पूरे बदन पे जो है मैंने तेल लगाया। एंड टेक अ बाथ, और स्नान किया। आई चेंज इनटू द फ्रेश क्लॉथ, मैंने फ्रेश क्लॉथ पहना। और नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह अबाउट 8:30 के आसपास, आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम, और फ्रेंड के साथ एक दो लड़कों दोस्तों को भी साथ में रूम में लाया। टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, यहाँ से अपना जगह बदलने के लिए, अपने सामान को हटाने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, साथ में ट्रक भी लेके आए हुए रहते हैं। तो जब वह पहुँचते हैं तो ऐसा पाते हैं कि वहाँ पर तो लेके जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई चोर उसी रात इनके सारे लगभग सभी चीज़ों को गायब कर चुका था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, रूम पूरी तरह से साफ था। बट नॉट रियली, लेकिन फिर भी उतना नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, जो चोर जो था मेरा पूरी तरह से इंसल्ट करने के लिए एक चीज़ छोड़ गया था। व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, कि आई आस्क्ड का मतलब यहाँ पर आई जो है जो वैकम मोहम्मद बशीर जो है, जो राइटर्स जो हैं इनके द्वारा है, इन्होंने ये भी एक स्टोरी सुनने वाले में से होते हैं, तो ये बोलते हैं कि व्हाट वाज दैट, क्या बचा था? डॉक्टर बोलता है माई वेस्ट, मेरा बनियान। द डर्टी वन, वो भी गंदा बनियान। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनिनेस, द रास्कल कुड हैव टेक इट ऑल एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सॉप एंड वाटर, ये गाली देते हुए बोलते हैं, गुस्साते हुए बोलते हैं जो उस बेहुद्दे चोर को ये भी तो लेके जाना चाहिए था, इसने मुझे क्या इंसल्ट करने के लिए छोड़ रखा है ये, इस रास्कल चोर जो है इसको लेकर जाकर उसे आराम से धोकर ये वास्का कभी तो पहन सकता था। डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे डॉक्टर, फिर किसी ने पूछा क्या डॉक्टर आपको स्नेक जो है अगले सुबह दिखने को मिला? डॉक्टर लॉफ्ड, डॉक्टर जो है हंसते हैं और बोलते हैं आई हैव नेवर सीन इट सिंस, तब से मैंने आज तक उस सांप को मैंने नहीं देखा। इट वाज स्नेक विच वाज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी,
वो जो स्नेक था जो अपनी सुंदरता अपनी ब्यूटी में ही क्या हुआ था, खोया हुआ था। तो स्टूडेंट्स, अगर स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।